हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसआर एकेडमी हिंदी। इस चैनल में आपको हिंदी से रिलेटेड कोर्सेज मिलेंगे जैसे कि एमए हिंदी, पीजीडीटी और साथ ही साथ आपको हिंदी के क्षेत्र में जो भी जॉब्स होती हैं जैसे कि टीचिंग जॉब्स, टीजीटी हो गया, पीजीटी हो गया, यूजीसी नेट या असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब हो गई, हिंदी ट्रांसलेटर या राजभाषा अधिकारी की जॉब हो गई, इन सब की तैयारी मैं इस चैनल के माध्यम से कराऊंगा। तो अगर आप भी राजभाषा हिंदी के क्षेत्र में अपना करियर बनाने का सोच रहे हैं तो हमारे चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब व शेयर कीजिए। तो इसी सीरीज में मैं अपना पहला कोर्स लॉन्च करने जा रहा हूं जो है पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन ट्रांसलेशन, जो कि ये जो कोर्स है वो इग्नू के द्वारा प्रोवाइड कराया जाता है। आप चाहें तो रेगुलर यूनिवर्सिटी से भी ये कोर्स कर सकते हैं। ये डिप्लोमा का कोर्स है। तो यह कोर्स उन लोगों के लिए है जो एक अनुवादक या राजभाषा अधिकारी के रूप में अपना करियर बनाना चाहते हैं। भारत सरकार के विभिन्न विभागों, मंत्रालयों या भारत सरकार के उपक्रमों में अनुवादक या राजभाषा अधिकारी की कई भर्तियां निकलती हैं, जिनमें से कई जॉब्स में आपको डिप्लोमा या सर्टिफिकेट इन ट्रांसलेशन की जरूरत पड़ती है। इस एरिया में रोजगार के क्या-क्या अवसर हैं, इस बारे में भी हम वीडियो में आगे बात करेंगे। फिलहाल अगर आप पीजीडीटी कोर्स कर रहे हैं या इसमें एडमिशन की सोच रहे हैं तो यह कोर्स आपके लिए है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल का भी लिंक मैंने दे दिया है, तो उसमें जुड़िए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए ताकि ये वीडियो उन तक पहुंच सके और वो भी इसका लाभ उठा सके। अब इस कोर्स में क्या क्या होगा? इस कोर्स में पीजीडीटी के पूरे सिलेबस को कंप्लीट कराया जाएगा, असाइनमेंट सॉल्व कराया जाएगा, तो आपको और कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। प्रोजेक्ट वर्क कराया जाएगा, इसके लिए पर्याप्त गाइडेंस आपको प्रोवाइड किया जाएगा। प्रीवियस ईयर से क्वेश्चंस का प्रैक्टिस कराया जाएगा एवं फाइनल एग्जाम की तैयारी कराई जाएगी, जिससे कि आपको कहीं और किसी और रिसोर्स पर डिपेंड होने की जरूरत नहीं है। यहीं पे आपका सारा चीज कवर कराया जाएगा। आपको कहीं से भी कोई असाइनमेंट खरीदने की जरूरत नहीं है। प्रोजेक्ट वर्क के लिए कहीं से कोई गाइडेंस की जरूरत नहीं है। तो सब कुछ आपको इसी चैनल पे मिलेगा। एक एक करके मैं कोर्सेस अपलोड करते जाऊंगा, एक एक करके क्लासेस अपलोड करते जाऊंगा और आप उसको देखते जाइए, क्योंकि अभी एडमिशन स्टार्ट होने वाला है। तो ये आपके लिए परफेक्ट टाइम है कि आप मेरे चैनल से जुड़िए और मेरी क्लास को फॉलो करते रहिए। तो एट द एंड ऑफ द ईयर, यानी कि दिसंबर तक जब आपका फाइनल एग्जाम शेड्यूल होगा, तब तक आपकी तैयारी पूरी हो चुकी होगी, इंक्लूडिंग प्रोजेक्ट वर्क, असाइनमेंट, एवरीथिंग। अब मैं पहले अपने बारे में बता दूं तो मेरा नाम सुशांत है। मैंने हिंदी में एमए किया है, मैंने यूजीसी नेट भी क्वालिफाई किया है और पिछले वर्ष ही पीजीडीटी भी कंप्लीट किया है, जिसका मार्कशीट मैं आपको वीडियो के अंत में दिखाऊंगा। तो अंत तक आप बने रहिए वीडियो में। तो पीजीडीटी कोर्स का यह पहला इंट्रोडक्शन वीडियो है, जिसमें मैं बताऊंगा कि इग्नू का पीजीडीटी कोर्स क्या है, इसमें एडमिशन कब और कैसे होती है, इसके लिए क्या एलिजिबिलिटी या योग्यता है, इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट आपको पढ़ने होते हैं और पीजीडीटी करने के बाद जॉब्स की क्या क्या अपॉर्चुनिटीज होती है। तो ये सब जानेंगे हम इस वीडियो में। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि यह किस तरह का कोर्स है। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, प्रोग्राम टाइप, तो ये पीजी डिप्लोमा प्रोग्राम है। पीजी डिप्लोमा प्रोग्राम का क्या मतलब होता है कि ये डिप्लोमा प्रोग्राम फॉर ग्रेजुएट्स। तो अगर आप ग्रेजुएट हैं, किसी भी सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन किया है, तो आप ये कोर्स कर सकते हैं। मोड क्या होगा? तो ओपन डिस्टेंस लर्निंग, यानी कि आप घर बैठे स्टडी मटेरियल्स की सहायता से खुद पढ़ाई कर सकते हैं। बस आपको असाइनमेंट बनाकर स्टडी सेंटर में कराना होता है, प्रोजेक्ट वर्क कंप्लीट कर इग्नू हेड ऑफिस सेंड करना होता है और बाकी फाइनल एग्जाम में अपीयर होना होता है। इसके अलावा आपको कहीं कोई क्लास करने की आवश्यकता नहीं है। और इग्नू में यह किस डिपार्टमेंट के तहत आता है? तो ये आता है स्कूल ऑफ ट्रांसलेशन स्टडीज एंड ट्रेनिंग। स्कूल ऑफ ट्रांसलेशन स्टडीज एंड ट्रेनिंग होता है, जिसके अंडर ये कोर्स आता है। और कोर्स की अवधि या ड्यूरेशन क्या है? 1 वर्ष की है। मीडियम क्या होगा आपका? मीडियम होगा आपका हिंदी, यानी कि आपको अध्ययन सामग्री जो मिलेगी वो हिंदी में मिलेगी और एग्जाम भी आपको हिंदी माध्यम में ही देना होगा। हालांकि इंग्लिश लैंग्वेज पर भी आपकी पकड़ अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि बहुत कुछ इसमें बाइलिंगुअल होने वाला है। यह एक स्पेशलाइजेशन कोर्स है। किस चीज में? ट्रांसलेशन में।
अब चलते हैं नेक्स्ट। तो आप जान लेते हैं इस कोर्स के बारे में इग्नू द्वारा क्या बताया गया है। तो सबसे पहले है पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन ट्रांसलेशन यानी पीजीडीटी एम्स टू टीच ट्रांसलेशन फ्रॉम इंग्लिश टू हिंदी एंड वाइस वर्सा। मतलब क्या, पीजीडीटी कोर्स में आपको अंग्रेजी से हिंदी और हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद कराना सिखाया जाएगा। ठीक है, अब चलते सेकंड पॉइंट पर। द ट्रांसलेशन इज ए मेजर प्रोफेशनल एरिया इन आवर कंट्री एंड प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द डाइवर्सिटी ऑफ इंडियन कल्चर एंड सोसाइटी। इसका मतलब क्या है कि ट्रांसलेशन एक ऐसा प्रोफेशनल वर्क है जो भारतीय समाज एवं संस्कृति की विविधता को समझने में महत्वपूर्ण योगदान देता है। ठीक है, अब थर्ड पॉइंट पे चलते हैं। पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन ट्रांसलेशन इज डिजाइन्ड टू डेवलप द ट्रांसलेशन स्किल्स ऑफ द लर्नर्स एंड ट्रेन देम एज ट्रांसलेटर्स। सो पीजीडीटी कोर्स लर्नर्स को ट्रांसलेशन स्किल की ट्रेनिंग प्रोवाइड करती है और उन्हें एक ट्रांसलेटर के रूप में तैयार करती है। यही इस कोर्स का एम है। ठीक है, गोल इस कोर्स का यही है। Besides imparting the knowledge of the theory and practice of translation, it enables the students to understand the socio-cultural dimensions of translation। मतलब कि थ्योरी एवं ट्रांसलेशन का प्रैक्टिस तो होगा ही इस कोर्स में, इसके अलावा पीजीडीटी कोर्स स्टूडेंट्स को अनुवाद के सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भों को समझने के योग्य भी बनाती है। जैसे जैसे हम इसमें कोर्सेज करेंगे तो उसमें जो सब्जेक्ट्स पढ़ेंगे उससे आपकी अंडरस्टैंडिंग बेटर होगी कि सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ में हम अनुवाद कैसे करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। द प्रोग्राम कंसिस्ट्स ऑफ 5 कोर्सेज एंड प्रोजेक्ट कंप्राइजिंग प्रैक्टिकल ट्रांसलेशन। तो इस प्रोग्राम में आपको कुल 5 कोर्स या सब्जेक्ट बोल सकते हैं होते हैं और एक प्रोजेक्ट है जिसमें आपको प्रैक्टिकल ट्रांसलेशन स्किल का परीक्षण शामिल है। ठीक है, PGDT is a program of translation from English to Hindi and vice versa. It is advisable for students seeking admission in it to have proficiency in both languages. तो चूंकि पीजीडीटी प्रोग्राम में इंग्लिश टू हिंदी और हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन शामिल है, इसलिए स्टूडेंट्स को दोनों ही भाषाओं का ज्ञान होना आवश्यक है। तो यहाँ तक आपका क्लियर है कि ये पीजीडीटी कोर्स क्या है, इसमें आपको क्या सीखने को मिलेगा और इस कोर्स का गोल क्या है। ये भारत सरकार द्वारा डेवलप किया, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है इग्नू, तो उनके द्वारा डेवलप किया हुआ कोर्स है। तो इस कोर्स का गोल क्या है, इस कोर्स में आप क्या सीखेंगे और इस कोर्स को लॉन्च करने का इग्नू का मकसद क्या है, तो आप ये सारी चीजें समझ चुके हैं डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट है एलिजिबिलिटी। तो एलिजिबिलिटी इसमें एडमिशन के लिए क्या है, बैचलर्स डिग्री। तो एलिजिबिलिटी यानी योग्यता है बैचलर्स डिग्री, यानी अगर आपने किसी भी सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया है तो आप पीजीडीटी में एडमिशन ले सकते हैं, उसके लिए आप एलिजिबल हैं। ओके, अब चलते हैं फीस स्ट्रक्चर पे। तो पूरे प्रोग्राम के लिए आपको 4,000 रुपए फीस निर्धारित है। इसके अलावा आपको 300 रुपए रजिस्ट्रेशन चार्जेस और बाकी जब एग्जामिनेशन के टाइम आपको एग्जामिनेशन फी अलग से पे करना होता है। ओके, अब चलते हैं एडमिशन की ओर। तो अब आपको सबसे पहले दिखा देता हूं एडमिशन पोर्टल। ये आप देख रहे हैं इग्नू का एडमिशन पोर्टल है। तो इसमें आपको यहाँ जाके आपको एडमिशन लेना होता है। अगर आप प्रोग्राम इन्फॉर्मेशन में जाएंगे, यहाँ पे पीजीडीटी सर्च करेंगे तो जो मैंने बताया वही सेम इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिल जाएगी। यहाँ आप देख सकते हैं कि कोर्स डिटेल्स में कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने हैं, जिसकी मैं आगे चर्चा करने वाला हूँ। इसमें आप रीजनल सेंटर अपना देख सकते हैं, अपना स्टडी सेंटर, रीजनल सेंटर जो भी है। इसके अलावा आपको अगर एडमिशन लेना है तो होम पेज पे जाए और यहाँ से आप एडमिशन ले सकते हैं। तो ये है इग्नू का एडमिशन पोर्टल। तो इसमें अपना कोर्स सेलेक्ट करें, अपना रजिस्ट्रेशन करें और जो भी डॉक्यूमेंट्स नीडेड है आप उसे अपलोड कर दें। और इस प्रोसेस से रिलेटेड यानी एडमिशन प्रोसेस से रिलेटेड कैसे एडमिशन होता है, क्या होता है, इसके लिए आपको तमाम तरह की वीडियो यूट्यूब पे मिल जाएंगे। तो वहां जाके आप एडमिशन ले लें इस प्रोग्राम में। मेरा एम पूरे कोर्स को कराने का है, इसलिए मैं एडमिशन कैसे होता है, कैसे रजिस्ट्रेशन होता है, ये कॉमन सारे कोर्सेज के लिए कॉमन होता है। तो मैं इसको पूरा डिटेल में नहीं बता रहा हूँ, बस मैंने आपको पोर्टल दिखा दिया है, यहीं से आपका एडमिशन होगा।
और यहाँ से आप अपना रजिस्टर कर लें, डॉक्यूमेंट वगैरह अपलोड कर दें और सारा चीज अगर आपका हो गया तो इग्नू आपका एडमिशन कंफर्म करेगी, फिर आप उस प्रोग्राम के लिए एनरोल हो जाते हैं। ठीक है, तो अभी के लिए जो इसका लास्ट डेट है इस सेशन के लिए 31 जनवरी 2025 है, 31 जनवरी 2025 है। हालांकि इसको आगे भी बढ़ाया जाएगा इस डेट को, मगर जितना जल्दी हो सके आप अपना एडमिशन इसमें ले लें अगर आप सोच रहे हैं एडमिशन की तो। ठीक है, अब चलते हैं वापस स्लाइड की ओर। तो अब जानते हैं कि पीजीडीटी कोर्स में हमें कौन कौन से विषय पढ़ने होते हैं। तो इसमें आपको टोटल 5 सब्जेक्ट्स पढ़ने होते हैं, 5 थ्योरी सब्जेक्ट्स। ओके, ये आपका एमटीटी 051, 052, 053, 054, 055 ये आपका थ्योरी पेपर्स है। तो ये 5 सब्जेक्ट आपको पढ़ने होते हैं इसमें, जिसके आपको असाइनमेंट भी सबमिट करने होते हैं, एवं इन्हीं 5 विषयों का एग्जाम भी आपको ईयर एंड में होगा। ठीक है, MTTP 06 यानी अनुवाद परियोजना कार्य, ये क्या है? ये एक प्रोजेक्ट वर्क है जिसमें आपको किसी बुक के कुछ पार्ट्स का लगभग 10 से 15,000 शब्दों का हिंदी से इंग्लिश में या इंग्लिश से हिंदी में अनुवाद करना होता है। तो अगर आपने ऐसा बुक सेलेक्ट किया है जिसके कुछ चैप्टर्स जिसके अंदर आपका 10-15,000 शब्द आ जाए, तो अगर वो इंग्लिश में है तो आपको हिंदी में अनुवाद करना होगा, अगर वो बुक ऑलरेडी हिंदी में है तो आपको इंग्लिश में अनुवाद करना होगा। इसकी डिटेल चर्चा हम लोग करेंगे, जैसे जैसे हम लोग क्लासेस करेंगे वैसे जब भी हम प्रोजेक्ट वर्क के सेशन में आएंगे तो उसमें पूरी जानकारी मैं आपको दूंगा, इसलिए मैं अभी आपको यहाँ पे ज्यादा कुछ नहीं बता रहा हूँ, हम लोग सब कुछ करेंगे इसमें। तो देख लेते हैं इसमें सब्जेक्ट्स क्या क्या है। तो देखिए, पहला सब्जेक्ट है अनुवाद सिद्धांत और परंपरा। ठीक है, दूसरा सब्जेक्ट है आपका अनुवाद प्रक्रिया और प्रविधि। तीसरा सब्जेक्ट है अनुवाद भाषिक और सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ। चौथा सब्जेक्ट है प्रशासनिक एवं वाणिज्यिक अनुवाद। यहाँ स्टार मैंने इसलिए लगाया है क्योंकि जब आप जॉब में जाएंगे तो ये आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि कुल मिलाकर आप कुछ इसी तरह का अनुवाद आप कर रहे होंगे अगर आप जॉब में जाएंगे तो इसको हम लोग और भी अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, जो पांचवा सब्जेक्ट है आपका अनुवाद साहित्य और जनसंचार, और जो छठा है वो तो प्रोजेक्ट वर्क है यानी परियोजना कार्य है। ठीक है, डिटेल सिलेबस, एग्जाम पैटर्न एवं प्रोजेक्ट वर्क के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। ये जस्ट आपका इंट्रोडक्शन वीडियो है ताकि आप समझ जाएं कि पीजीडीटी कोर्स क्या है, इसमें क्या क्या आपको पढ़ना होता है, कब एडमिशन होता है, कैसे होता है, ये सारी चीजें इंट्रोडक्शन वीडियो में ही समझेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो जो मैं लेके आऊंगा उसमें आपका सिलेबस पूरा मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या टॉपिक्स है हर एक सब्जेक्ट में, और क्या क्या असाइनमेंट होते हैं, कैसा एग्जाम पैटर्न होता है, कैसे क्वेश्चन आते हैं, ये सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा, कहाँ से पढ़ना है, ये सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। ये सिर्फ आपका इंट्रोडक्शन वीडियो है। ठीक है, अब बात करते हैं, अगर आपने पीजीडीटी कोर्स कंप्लीट कर लिया है, ठीक है, तो आपके लिए करियर के क्या क्या विकल्प हो सकते हैं। ठीक है, तो इसमें एक बात मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि ऐसे बहुत सारे ट्रांसलेटर्स या राजभाषा अधिकारी के जॉब्स हैं जहां पीजीडीटी या सर्टिफिकेट इन ट्रांसलेशन की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, बहुत सारे जॉब्स में ये रिक्वायर्ड होती है, जैसे कि देखिए एसएससी का हो गया, एसएससी सीएचटी हो गया, आरआरबी का जूनियर ट्रांसलेटर हिंदी का जॉब हो गया। ठीक है, तो इन सब में रिक्वायर्ड है, इन सब के नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है कि या तो आपको 2 से 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, या फिर आपको ट्रांसलेशन में सर्टिफिकेशन होना चाहिए या डिप्लोमा होना चाहिए। इंग्लिश टू हिंदी, हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन में आपका डिप्लोमा या सर्टिफिकेट होना चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर आप मान लीजिए अगर आप इस इन दोनों वैकेंसीज के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास ये डिप्लोमा कोर्स होना ही चाहिए, पीजीडीटी आपके पास होना ही चाहिए, तो इसके लिए तो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, परंतु देखिए जहां पे भी पीजीडीटी एक एसेंशियल क्वालिफिकेशन नहीं भी है, वहां जो अनुवाद कौशल आप इस कोर्स में सीखेंगे, कैसे ट्रांसलेशन करना है, ट्रांसलेशन के डिफरेंट एस्पेक्ट्स को आप समझेंगे यहाँ पे, तो वो आपके डे टू डे लाइफ जब आप जॉब में जाएंगे तो उसमें आपको काम आएगी। ठीक है, और एग्जाम्स में भी आपको काम आएगा। एग्जाम्स में आपको कई एग्जाम्स ऐसे होते हैं जहाँ पे आपको ट्रांसलेशन करना होता है, और इग्नू के इस कोर्स में बहुत सारे ऐसे पैसेज होंगे जहाँ पे जिसको ट्रांसलेशन करना हम सीखेंगे, इंग्लिश टू हिंदी, हिंदी टू इंग्लिश में। तो ये कुल मिलाकर आपको जिस जॉब्स में आपका रिक्वायर्ड नहीं भी है डिप्लोमा या सर्टिफिकेट इन ट्रांसलेशन, वहां पे भी इस कोर्स से आपको जो भी लर्निंग्स मिलेगी वो आपको यहाँ पे काम आएगा, आपके एग्जाम में हो गया, आपके डे टू डे जॉब में आपका भी काम आने वाला है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। तो सबसे पहले जिस भर्ती की बात करने जा रहे हैं वो है एसएससी,
एसएससी का जो संयुक्त हिंदी अनुवादक परीक्षा, कंबाइंड हिंदी ट्रांसलेटर एग्जामिनेशन, जिसका ऑलरेडी अभी प्री हो चुका है और उसका रिजल्ट पेंडिंग है। तो इसके द्वारा भारत सरकार के विभिन्न विभागों में आपको जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर, सीनियर हिंदी ट्रांसलेटर के रूप में काम करने का अवसर मिल सकता है। ठीक है, तो जैसे कौन कौन से डिपार्टमेंट या विभाग हो गए, जैसे राजभाषा विभाग हो गया, आपका इनकम टैक्स हो गया, सीबीआई हो गया, इंडियन कोस्ट गार्ड हो गया, मिनिस्ट्री ऑफ माइंस हो गया, सीबीडीटी हो गया, सीएजी हो गया, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस हो गया, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स हो गया, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट हो गया। जैसे तमाम तरह के जो गवर्नमेंट विभाग हैं और जो भी इम्पोर्टेंट मिनिस्ट्रीज हैं जहां पे आपको पोस्टिंग हो सकता है। ठीक है, तो दूसरी बड़ी भर्ती होती है इसमें जो आरआरबी, यानी रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड। ये रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड द्वारा जो रेल मंत्रालय के अंतर्गत विभिन्न विभागों या मंडलों में जो अनुवादकों की नियुक्ति करती है, आरआरबी, यहाँ पर भी पीजीडीटी और सर्टिफिकेशन या फिर एक्सपीरियंस होना अनिवार्य है। तो अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो पीजीडीटी कोर्स आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है, इसके अलावा मैंने क्या किया है कि मैंने पिछले 1 साल में हिंदी ट्रांसलेटर से संबंधित अन्य जितनी भी वैकेंसीज आई है उसका एक लिस्ट बनाया हूं आपके लिए। इसमें से कुछ जॉब्स में एक्सपीरियंस चाहिए होता है और कुछ में पीजीडीटी या सर्टिफिकेट इन ट्रांसलेशन होना चाहिए। तो आइए देखते हैं उसमें कि एक अनुवादक के तौर पर आपके लिए करियर के विकल्प कहां कहां और कितने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए, आरबीआई में ये भी वैकेंसीज या तो रेगुलर होती है, मतलब हर एक साल आती है, या फिर कभी कभी ऑल्टरनेट 1 साल गैप के बाद भी ये वैकेंसी आती है। तो ये असिस्टेंट मैनेजर ग्रेड ए राजभाषा, काफी अच्छी सैलरी वाली जॉब्स होती है इसमें, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में। ठीक है, उसी तरह का सिमिलर पोस्ट होता है नाबार्ड में, असिस्टेंट मैनेजर इन ग्रेड ए राजभाषा। ठीक है, और ये वैकेंसीज रेगुलर होती है जो आईबीपीएस द्वारा लिया जाता है, जिससे आप पीओ और क्लर्क में जाते हैं। उसी के साथ एक स्पेशलिस्ट ऑफिसर का की भी वैकेंसी आती है, जिसमें राजभाषा अधिकारी आप बन सकते हैं पब्लिक सेक्टर बैंक्स में। नेक्स्ट चलते हैं, तो इसरो में असिस्टेंट राजभाषा या कभी कभी ट्रांसलेटर का भी जॉब आता है इसरो में। तो इसरो जैसे संस्थान में आपको जॉब करने का अवसर मिलेगा एज ए ट्रांसलेटर, तो कितना अच्छा है ये। उसी तरह का जॉब आता है आपका आईटीबीपी इंस्पेक्टर हिंदी ट्रांसलेटर, ये भी रिसेंटली ही आया हुआ था। तो आप आईटीबीपी में भी जा सकते हैं एज ए इंस्पेक्टर हिंदी ट्रांसलेटर। असिस्टेंट मैनेजर ग्रेड ए राजभाषा, आईआईएफसीएल, ये है मतलब पीएसयू है, तो उसमें भी आपका ये असिस्टेंट मैनेजर ग्रेड ए राजभाषा का पोस्ट आता है। देन सेबी जो हो गया, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, उसमें भी ऑफिसर ग्रेड ए असिस्टेंट मैनेजर ऑफिशियल लैंग्वेज इसका पोस्ट आता है। फिर उसी तरह जूनियर असिस्टेंट हिंदी ट्रांसलेटर और असिस्टेंट मैनेजर ऑफिशियल लैंग्वेज का पोस्ट आता है कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में। उसी तरह जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर का पोस्ट आता है आपको नवोदय विद्यालय समिति, जो एनवीएस का वैकेंसी आता है, उसमें टीचिंग के कुछ पोस्ट आते हैं। नॉन टीचिंग के पोस्ट में आपको जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर का पोस्ट भी आता है। नेक्स्ट चलते हैं, तो जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत ही आता है और इसमें आपको ऑफिसर स्केल 1 हिंदी का पोस्ट आता है। और इसके लिए डिजायरेबल होता है, मतलब मैंडेटरी नहीं है लेकिन डिजायरेबल है, मतलब अगर आप इंटरव्यू में अपीयर हो रहे हैं और अगर आपके पास सर्टिफिकेट इन ट्रांसलेशन वर्क है या वर्क एक्सपीरियंस है तो आपको ज्यादा वैल्यू दिया जाएगा उस पोस्ट के लिए। ठीक है, उसी तरह नेशनल इंश्योरेंस में आपका हिंदी राजभाषा ऑफिसर का पोस्ट आता है, ये भी ऑलमोस्ट रेगुलर वैकेंसीज होती है। उसी तरह सीबीएसई में एक रिसेंटली वैकेंसी आया था जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर जेटीओ ग्रुप बी का। ठीक है, देन नेक्स्ट, पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी, पीएफआरडीए, जहां ऑफिसर ग्रेड ए असिस्टेंट मैनेजर ऑफिशियल लैंग्वेज राजभाषा का पोस्ट आता है। तो इसके लिए भी आप एलिजिबल होंगे जैसे ही आप अपना, तो मैं आपको इस बीच में एक बात बता दूं कि जैसे ही आप पीजीडीटी कोर्स कर रहे हैं तो या तो ये करने के बाद या फिर अगर आपने ऑलरेडी मास्टर्स कर लिया है तो मास्टर्स डिग्री इन हिंदी और इंग्लिश ये आप करके रखिए। अगर आपको एज ए ट्रांसलेटर बनना है तो मैक्सिमम जगहों पे आपको मास्टर्स इन हिंदी या इंग्लिश की मैंडेटरी होता है। ठीक है, तो ये आप करके रखिए तो ज्यादा बेहतर होगा आपके लिए। नेक्स्ट जॉब पे चलते हैं, तो नेशनल हाउसिंग बैंक में भी एक वैकेंसी आई थी असिस्टेंट मैनेजर JNGS1 हिंदी राजभाषा। ठीक है, देन उसी तरह का एक जॉब होता है असिस्टेंट मैनेजर ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड में, ये भी एक पीएसयू है और इसमें भी रिक्वायर्ड था। देखिए यहाँ पे मैंने रिक्वायर्ड लिख दिया क्योंकि यहाँ पे नोटिफिकेशन में मेंशन था
कि डिग्री और डिप्लोमा इन ट्रांसलेशन फ्रॉम इंग्लिश टू हिंदी और हिंदी टू इंग्लिश फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशन। तो इसलिए मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है। तो कोई कोई जो जॉब वैकेंसीज है उसमें ये पीजीडीटी का आपका डिप्लोमा होना काफी जरूरी है, ठीक है। उसी तरह का ट्रांसलेटर ऑफिशियल लैंग्वेज ग्रेड 4 का वैकेंसी आया था नेशनल सीड कॉर्पोरेशन में। इसमें भी 2 इयर्स एक्सपीरियंस और डिप्लोमा और सर्टिफिकेट कोर्स इन ट्रांसलेशन मैंडेटरी था, इसके नोटिफिकेशन में मेंशन था ये, ठीक है। गेल जो आप जानते हैं कितनी बड़ी पीएसयू है, भारत सरकार का एक उपक्रम है। तो यहाँ पे भी जूनियर सुपरिंटेंडेंट ऑफिशियल लैंग्वेज और सीनियर सुपरिंटेंडेंट हिंदी, इन दोनों के लिए वैकेंसी आई थी गेल में। उसी तरह अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा में भी जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर की वैकेंसी पिछले साल आई हुई थी। उसी तरह का जो आपका DSSSB जो होता है, जो दिल्ली सरकार के अधीन विभिन्न विभागों में जो भर्ती होती है, उसमें भी पर्सनल असिस्टेंट हिंदी और ट्रांसलेटर हिंदी की वैकेंसी आई थी पिछले साल। उसी तरह असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफिशियल लैंग्वेज जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ये यूपीएससी का वैकेंसी था। यूपीएससी के द्वारा ये नोटिफिकेशन निकाला गया था, हालांकि इसमें एक्सपीरियंस चाहिए। तो मैं आपको बता दूं, जैसे कि आपने एज ए फ्रेशर कोई भी डिपार्टमेंट आपने ज्वाइन किया, जैसे आपने एसएससी क्वालिफाई किया और 1-2 साल आपने जॉब कर लिया, तो आप बड़े बड़े पोस्ट के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, जैसे असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफिशियल लैंग्वेज किसी डिपार्टमेंट में। तो ये भी आपका एक बेनिफिट होता है। आपको ये कोई नहीं बताएगा, आप जाके यूट्यूब चैनल, कितने भी यूट्यूब चैनल पर जाके देख लीजिए, आपको बस बताया जाएगा कि हाँ ये जॉब आपको मिल जाएगी। लेकिन जैसे आपने एसएससी का आपने जेएचटी या एसएचटी का एग्जाम क्लियर किया, आपने वहाँ कोई डिपार्टमेंट ज्वाइन किया, आपने 3 साल वहाँ पे जॉब किया, उसके बाद अगर आपको स्विच करना है तो ऐसे ऐसे वैकेंसीज आती है जहाँ पे एक्सपीरियंस ट्रांसलेटर्स की वैकेंसी होती है, जहाँ आप डायरेक्टली हाई पोस्ट पे जा सकते हैं, जैसे असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफिशियल लैंग्वेज, जिसमें शायद 3 या 4 साल का एक्सपीरियंस चाहिए होता है। तो ऐसे पोस्ट भी आपको आते हैं, ठीक है। तो एक तो हो गया कि आपका एज ए फ्रेशर, मतलब आपके पास कोई एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं है, ओनली डिप्लोमा या सर्टिफिकेट कोर्स इन ट्रांसलेशन रिक्वायर्ड है, और वहां पे आप डायरेक्ट आपका रिक्रूटमेंट हो जाएगा। कुछ पोस्ट ऐसे होते हैं, जैसे आप ऑलरेडी ट्रांसलेटर के पोस्ट पे हैं, आपका 3-4 साल का एक्सपीरियंस हो गया है, और फॉर एक्सपीरियंस प्रोफेशनल इन ट्रांसलेशन उनके लिए भी कुछ पोस्ट आती है। बट मैंने यहाँ मैक्सिमम जो इंक्लूड किया है, आई मीन 90% यहाँ पे डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है, एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है। तो उसी तरह नेक्स्ट जो वैकेंसी थी, मैनेजमेंट ट्रेनी राजभाषा इंडिया एग्जिम बैंक है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया ऐसे कुछ है। तो इसमें भी वैकेंसी आई थी मैनेजमेंट ट्रेनी राजभाषा की। उसी तरह BEML एक और पीएसयू है, जहां भी मैनेजर या असिस्टेंट मैनेजर राजभाषा ऑफिशियल लैंग्वेज की पोस्ट आई हुई थी। उसी तरह एम्स का जो कंबाइंड रिक्रूटमेंट होता है एम्स का, उसमें भी हिंदी ऑफिसर और जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर की वैकेंसी आई थी, और इसमें भी आपको डिप्लोमा और सर्टिफिकेट कोर्स इन ट्रांसलेशन होना ही चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। तो आप देख रहे हैं कि कितनी ज्यादा अपॉर्चुनिटीज है डिफरेंट इंस्टीट्यूशन में। आपको इतने सारे वैकेंसी ये लास्ट ईयर में आए थे, हो सकता है आने वाले समय में और भी ज्यादा वैकेंसीज इसके लिए आए। तो ये मैं आपको इसलिए दिखाया क्योंकि आपको पता हो कि एज ए ट्रांसलेटर आपका करियर कितना, आप किन किन फील्ड में जा सकते हैं, कैसे कैसे संस्था में आपका जॉब हो सकता है, ठीक है। तो अब जैसा कि मैंने आपको वादा किया था कि वीडियो के अंत में मैं अपना मार्कशीट आप लोगों को दिखाऊंगा। तो ये देखिए, तो ये मेरा मार्कशीट है। मैंने देखिए यहाँ पे टर्म एंड एग्जामिनेशन जून जून 2024, मैंने लास्ट ईयर ही कंप्लीट किया इसको, मतलब इसी इसी ईयर मेरा कंप्लीट हुआ है। तो अ, इसमें देखिए कौन कौन से सब्जेक्ट होता है, जैसे मैंने आपको बताया ये 5 थ्योरी के पेपर हैं। ये हो गया आपका असाइनमेंट का मार्क्स, और ये आपका हो गया टर्म एंड एग्जाम का मार्क्स, ओके। तो जैसा कि आपका असाइनमेंट भी 100 नंबर का होता है, और जो आपका टर्म एंड एग्जाम होता है वो भी 100 नंबर का होता है, ठीक है। लेकिन जो असाइनमेंट होगा वो 100 में जितने भी नंबर आएंगे वो 30 में आपका कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। और जो टर्म एंड में 100 नंबर में जितने भी नंबर आएंगे वो 70 मार्क्स में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे जो भी आप नंबर देख रहे हैं असाइनमेंट वाले में, तो ये मेरा 30 में नंबर है। तो पहले सब्जेक्ट में मेरा 30 में 25.5 आया है, इसमें 30 में 27 आया है, इसमें 30 में 24 आया है, इसमें 30 में 25.8 आया है, और इसमें 30 में 25.2 आया है। उसी तरह टर्म एंड एग्जाम में देखिए, ये जो सब्जेक्ट है अनुवाद सिद्धांत और परंपरा, उसमें मेरा 43.40 आया है। तो ये मेरा 70 मार्क्स में है, ठीक है। 70 में 43.4 आया है, ये 70 में 46.9 आया है, 70 में 46.2, और 70 में 49.7 आया है।
उसी तरह 70 में मेरा 55.3 आया, ठीक है। तो टोटल इन दोनों को कैलकुलेट करके 100 में मेरा 68.9, 100 में 73.9, 100 में 70.2, 100 में 75.5, 100 में 80.5, और ये जो लास्ट आप देख रहे हैं ये प्रोजेक्ट वर्क है, ठीक है, अनुवाद परियोजना। इसके लिए आपको जो मैंने पहले बताया कि किसी भी बुक का आपको ट्रांसलेशन करना होता है 10,000 से 15,000 शब्दों में, तो इसमें 100 नंबर में मेरे 69 मार्क्स आए हैं। टोटल मिला के मेरा 600 मार्क्स का होता है, जिसमें से 438 मार्क्स मेरे आए हैं, जिसमें 73% मेरे मार्क्स है फर्स्ट डिवीजन से। तो ये मैंने मार्कशीट इसलिए आपको दिखाया ताकि आपको भरोसा हो कि मैं आपको क्लासेस ले रहा हूँ, तो मेरे पास वो एलिजिबिलिटी है पढ़ाने की, ठीक है। तो आपको भी मतलब फर्स्ट डिवीजन से आपको पास करा सकता हूँ। सारा चीज मैंने इसमें कहीं से भी असाइनमेंट हो गया या प्रोजेक्ट वर्क, मैंने सारा चीज खुद से किया है, और वैसे ही मैं आपको गाइड करूंगा, वैसे ही आप भी खुद से कर सकते हैं। कहीं से भी आपको कोई असाइनमेंट बाय करने की जरूरत नहीं है, किसी की हेल्प लेने की जरूरत नहीं है। आप खुद एज ए ट्रांसलेशन स्किल डेवलप करेंगे इस कोर्स के थ्रू, जो भी क्लासेस मैं लूंगा उसके थ्रू, ठीक है। तो ये इसलिए मैं आपको ये मार्कशीट दिखाना चाह रहा था। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर हाँ, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट तक वीडियो पहुंच सके। आने वाले वीडियो में मैं पूरा पीजीडीटी का सिलेबस कंप्लीट कराऊंगा, आपको पढ़ाई के लिए और कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सो स्टे ट्यून्ड। जय हिंद, धन्यवाद।